दिसंबर की हवा बहुत ठंडी थी, हड्डियों तक ठंड पहुंच रही थी। सड़कें सूनी थीं, स्ट्रीट लाइट्स लंबी डरावनी परछाई बना रही थीं। मैं अपने दोस्त की पार्टी से घर जा रहा था। हंसी की गर्माहट अभी भी मेरे साथ थी। सड़कें खाली थीं, सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं चला, शहर की रोशनी दूर होती गई और पेड़ों के काले साए दिखने लगे। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया और खुद से कहा कि बस रात का असर है। मैंने सड़क पर ध्यान दिया। मेरी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई। हवा में ठंड और बढ़ गई, मेरी जैकेट के अंदर तक समा गई। मैं अपने गर्म घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, एक गर्मा गर्म चाय का और अपने बिस्तर का। सड़क तेजी से मुड़ी, मुझे पुराने होलकर ब्रिज की तरफ ले जाती हुई। यह बीते जमाने की निशानी थी। इसका लोहे का ढांचा समय के साथ झंग खा गया था। स्थानीय लोग इस पुल के बारे में कहानियां सुनाते थे, सफेद कपड़ों वाली एक औरत की कहानियां जो वहां भटकती रहती है। यहां की खामोशी अलग थी, भारी थी, मानो हवा भी अपनी सांस रोक रही हो। मेरी मोटरसाइकिल की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी जब मैं पुल पर चढ़ा। हवा तेज होने लगी, रेलिंग के गैप से सीटी बजाती हुई। यहां परछाई गहरी थीं और काली थीं और वे जिंदा होकर मुड़ती और बल खाती हुई दिख रही थीं। मैं अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। मेरी इंद्रियां सतर्क थीं। मैं पुल के बीच में था जब मैंने उसे देखा। पुल के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी, नीचे नदी पर छाए धुंध में डूबी हुई। वो आकृति घूमी, उसका चेहरा चांदनी में पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और गहरे दुख से भरी मेरी आंखों से मिली। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, दिसंबर की हवा से भी ज्यादा ठंडी। उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और फिर वो मेरी तरफ चलने लगी। डर तेज और ठंडा मेरे अंदर समा गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया, शोर ने खामोशी को तोड़ा और मैं उसके पास से निकल गया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, जो मैंने अभी देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं चला, उस औरत की तस्वीर, उसकी उदास आंखें और सफेद कपड़े मेरे दिमाग में घर कर गए। मैं चला जा रहा था, अपने और पुल के बीच जितनी दूरी बना सकूं बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने कंधे पर नजर डाली, मेरा दिल गले तक आ गया। वो औरत वहां थी, मेरे पीछे दौड़ रही थी। उसका सफेद कपड़ा उसके पीछे लहरा रहा था। वो अजीब तेजी से भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। दहशत ने मेरे हाथों को तेजी दी और मैंने एक्सेलरेटर घुमाया। मोटरसाइकिल का इंजन घुर्रा रहा था। हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मैं डर की ठंडी भावना से बच नहीं सका। सफेद कपड़ों वाली आकृति मेरे करीब आ रही थी। उसका पीला चेहरा मोटरसाइकिल की हेडलाइट से रोशन हो रहा था। बेबसी ने मुझे जकड़ लिया और पागलपन में मैंने ब्रेक लगा दिया। आकृति कुछ फीट दूर रुक गई। उसका शरीर अंधेरे में चमक रहा था। बैठ जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज डर से भारी थी। मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूं। वो एक अजीब नजाकत के साथ चली, मोटरसाइकिल के पीछे की तरफ। मैं बाकी की रात चुपचाप चला, सिर्फ इंजन की हल्की गुंजन ही सुनाई दे रही थी। भूतिया आकृति मेरे पीछे रही। उसकी उपस्थिति मेरी पीठ पर लगातार ठंडक दे रही थी। जैसे ही सुबह हुई, हम पुराने शहर के कब्रिस्तान पहुंचे। उस औरत ने मेरे कंधे पर थपथपाया और झंग लगे लोहे के गेट की तरफ इशारा किया। कांपते हाथों से मैंने मोटरसाइकिल रोकी और उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन वो चली गई थी, गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। बाद में मुझे होलकर ब्रिज की दुखद कहानी पता चली। कई साल पहले लीला नाम की एक युवती ने अपनी शादी के कपड़ों में अपने प्रेमी की एक दुर्घटना में मौत के बाद खुद को पुल से फेंक दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उसकी बेचैन आत्मा पुल पर भटकती रहती है, दूसरी तरफ जाने के लिए मदद की तलाश में। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी असली और नकली के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।